नाज़रीन, चौथा बुर्ज हमारा जो है इस हफ्ते के लिए वो बुर्ज सरतान है। और बुर्ज सरतान जो है इंग्लिश में इसको कैंसर कहते हैं, और इसका जो अरसा है वो 22 जून से 23 जुलाई तक का कंसिडर किया जाता है। और इसका मतलब जो ख़वातीन हज़रात इस टाइम में पैदा हुए हैं उनका ताल्लुक जब बुर्ज सरतान से है, या वो ख़वातीन हज़रात दिन के नाम के पहले हरूफ हे, हलवे वाली और गोल हे हैं, वो भी बुर्ज सरतान से बहुत हद तक ताल्लुक रखते हैं। और इससे मंसूब दिन जो है वो पीर का दिन है। दिन सारे अल्लाह के बेहतरीन है, और इसका रूलिंग प्लैनेट जो है वो मून है, कमर जिसको हम कहते हैं। और आप लोग बतौर दवा अगर वाइट कलर इस्तेमाल करते हैं, पहनते हैं, दूधी ऑफ वाइट अगर यूज़ करते हैं, और इसके अलावा जो कीमती पत्थर हैं उसमें दुर्र नजफ है, मून स्टोन है, सफ़ेद मरजान है, वो आप इस्तेमाल करते हैं, तो अगर अल्लाह का हुक्म है तो कोई शिफा वाले मामलात इनको इस्तेमाल करने से हो सकते हैं। अलबत्ता तकदीर जो है वो बिल्कुल तब्दील नहीं हो सकती। यहाँ पे हम आते हैं इस हफ्ते की कैलकुलेशन पे, और कैलकुलेशन से पहले मैं ये कहना ज़रूरी समझता हूँ कि आपका ताल्लुक ज़िंदगी के जिस शोबे से भी है और आपका बुर्ज सरतान है, इन हवालों से जो मैंने अर्ज किए हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस हफ्ते में आपको कारोबारी सिलसिले में मुतअद्दिद बार दूसरे शहरों का सफ़र जो है वो करना पड़ सकता है। शराकती काम जो है आपके वो फ़ायदेमंद रहेंगे, जिससे आपको इंशाल्लाह माली फ़वाइद भी होंगे। बहस व तकरार से आपने गुरेज करना है और जज्बात पे काबू रखना है, वरना खुदा न खास्ता परेशानी और मसाइल में इजाफा होता हुआ नजर आ सकता है। और दूसरों के साथ आपने गैर मुनासिब जो रवैया है उससे इज्तनाब करना है, आपने अवॉइड करना है, ऐसा कुछ नहीं करना वैसे भी इस हफ्ते में भी। और इस हफ्ते में वैसे एनर्जी पैटर्न इस तरह के हैं आपके कि मसाइल को आप लोग मेल हैं या फीमेल बेहतर अंदाज में हल करते हुए नजर आएंगे इंशाल्लाह। और मेहनत जो है वो आपकी रंग लाती हुई नजर आएगी इंशाल्लाह, और अहम काम मुकम्मल होने से माली फायदा भी होगा, शोहरत में भी इजाफा होगा इंशाल्लाह। तो आपने बहुत ध्यान से करना। मुलाजमत वाले जो काम है वो खास अहमियत के हामिल होते हुए नजर आएंगे। मैदे से रिलेटेड जो सेहत के इश्यूज हैं वो प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं खुदा न खास्ता। तो आपने कोशिश ये करनी है कि खाने पीने में जो अवॉइड करें, अननेसेसरी जंक फूड वगैरह जो है ये आपने नहीं इस्तेमाल करना, वैसे भी नहीं करना चाहिए। और इस हफ्ते जो हाउसवाइफ्स हैं उनके ताल्लुकात ससुराल वालों के साथ जो हैं वो कशीदा हो सकते हैं। तो ताल्लुकात को बैलेंस रखने के लिए, इतदाल में रखने के लिए खास हिकमत अमली फहम के साथ, अकल के साथ आप इख्तियार कीजिए, तो फिर मामला ठीक रहेंगे इंशाल्लाह। पीर वाले दिन आप जल्दबाजी में कोई बना बनाया काम जो है वो बिगाड़ सकते हैं, एहतियात कीजिए। मंगल वाले दिन ये है कि दूर के रिश्तेदार से मुलाकात हो सकती है, कोई मामलात जो हैं वो ज़ेर बहस आ सकते हैं, फैमिली से रिलेटेड ही। बुध वाले दिन जो है सफ़र अगर आप करते हैं तो दिन बड़ा अच्छा दिन है सफ़र के हिसाब से। कोई गैर मामूली वाक़या भी रूनुमा हो सकता है, अच्छे वे में मैं बात कर रहा हूँ। और जुमेरात वाले दिन ये है कि ज़ायद आमदनी के हुसूल की कोशिश जो है वो आपकी कामयाब होती हुई नजर आएगी इंशाअल्लाह ताला। जिस काम का इरादा किया है उसमें मुमकिन रुकावटों को मद्देनजर रख के कोई कदम जो है वो उठाएं। और जुमे वाले दिन जो है सेहत की तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। कारोबारी अफराद का जो माली मामला है, मसला है, वो अल्लाह ताला हल कर देगा इंशाअल्लाह। हफ्ते वाले दिन ये है कि अपने अखराजात पर आपने नजर रखनी है, नजरसानी करना है, और उससे ये होगा कि जब रिव्यू करेंगे तो बहुत सारी टेंशनों से आप लोगों को अल्लाह ताला बचा लेगा। और इतवार वाले दिन आपको किसी तकरीब में शिरकत का मौका मिलता हुआ नजर आता है, और किसी नए दोस्त से मुलाकात जो है वो भी होती नजर आती है, जो कि बाद में जाके मतलब एक अच्छा रिलेशन जो है वो आपका वो ग्रो होगा इंशाल्लाह। सदकार जो है वो अनाज से रिलेटेड चीज़ों के दिया करें, मुस्तहिकीन को दें, चरन परिंद को दें। और इसके अलावा जो आपके जिक्र अज़कार हैं उनको इंटैक्ट रखें, अपना रिलेशन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ, उसकी मखलूक के साथ बेहतर सलूक करके वो इंटैक्ट रखें। दुरूद पाक की कसरत करें, इस्तिग़फ़ार की कसरत करें। और इसके अलावा या अल्लाह या हफीज़ जो है इसकी तस्बीहात आपने करनी है। 2 तस्बीहें आपने करनी है हर फर्ज नमाज के बाद, और या अल्लाह या हफीज़।